श्री ओम, श्री ओम, श्री ओम। श्रीमद्भगवत महापुराण चतुर्स्कंध अथ त्रयोदशो अध्यायः। ध्रुव वंश का वर्णन। राजा अंग का चरित्र। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्वेग हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न पूछा, भगवत परायण मुने, ये प्रचेता कौन हैं, किसके पुत्र हैं, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया। भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने पंचरात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्राह्मण उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए, मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। तब मैत्रेय जी कहने लगे, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत चित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड ज्योति से भस्म हो गया था, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थान में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहिर, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा नहीं था, इसलिए कुल के बूढ़े बूढ़े मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई ब्रह्मपुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की प्रियसी भार्या स्वार्थी के गर्भ से पुष्पाण, तिमग्न केतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पाण के प्रभा और दोषा नाम की 2 कन्याएं थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः मध्य नंदिनी और साय ये 3 पुत्र हुए। दोषा के प्रदोष, निशीथ और व्यष्ट ये 3 पुत्र हुए। विष्णु ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चक्षुष मनवंतर में ही वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नडवला से पुरु, कुत्स, तित, ध्रुम्न, सत्यवान, ऋत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रधुम्न, शिव, उल्मुख ये 12 सत्वगुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा वेन को जन्म दिया, जिनकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए थे। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को श्राप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण
लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने बेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुर जी पूछने लगे, ब्राह्मण महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न साधु स्वभाव ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे, उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र उत्पन्न कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा। राजदंडधारी वेन का भी ऐसा ही क्या अपराध था, जो धर्मज्ञ मुनीश्वर ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया। प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वाले हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। तब मैत्री जी कहने लगे, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेघ महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान करने पर देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋतुजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं, उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है, तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋतुजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवलोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं। श्री मैत्री जी कहने लगे, ऋतुजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने यज्ञों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे और न सोमपान ग्रहण करते हैं। आप बताइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है। सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। तब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा। तब देवता लोग स्वयं ही अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस प्रकार वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उसे वही पदार्थ देते हैं। उसकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को फल मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय ऋतुजों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडाश नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहूत डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार में शुभ्र और वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था में ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। क्योंकि सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्ट बालक धनुष बाण धारण कर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हिरणों की हत्या करता। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशु की भांति बलात् मार डालता था। वेन की ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति देखकर महाराज अंग ने उसे
तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं उन्हें अवश्य ही पूर्व जन्मों में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कपूत की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते, जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदायी हो जाए। ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार मोहमय बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है। कपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात दिन की नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठकर, इस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हो इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चले दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए। यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदय गण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहाँ जो मुनिजन एकत्र हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृत्तांत सुनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्तुते नमो नमः। यदि श्रीमद्भगवत महापुराणे परमहंस संहिता चतुर्स्कंधे षोडश अध्याय तत्सतः। श्री हरि जी कहते हैं, जो लोग धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं या धर्म के कार्य में मदद करते हैं, मैं सदैव उनकी सहायता करता हूँ। भक्तों, आपकी दृष्टि में हमारा यह कार्य धार्मिक है तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके धर्म के कार्य में मदद कीजिए। श्री हरि आपकी मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।